स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डबल कोसेट डिकम्पोजिशन थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स सब कुछ देख लिया था। आज हम इसका थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल डबल कोसेट्स एच ए के डिफाइंड पार्टीशन ऑफ ग्रुप। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक ग्रुप लिया है, जैसे कि हमने ये एक ग्रुप ले लिया है और दो हमने सब ग्रुप्स लेने हैं। एक हमने सपोज कर लिया कि एक हमारे पास सब ग्रुप एच है और एक हमारे पास के है, और गिवन में उन्होंने कहा है ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है जी से, मतलब ए जो है वो एलिमेंट किसका है, जी का। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल डबल कोसेट एच ए के डिफाइंस पार्टीशन। फिर ये जितने आपस में रिलेट करके जितनी भी इसकी कलेक्शंस बनेगी वही पार्टीशन ऑफ ग्रुप को डिफाइन करेंगे। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहेंगे कि इसकी पार्टीशन ऑफ ग्रुप भी सेटिस्फाई कर चुकी है। इसकी पहली कंडीशन है जी इज़ इक्वल टू यूनियन एच ए के, मतलब कलेक्शन का यूनियन, जितनी भी कलेक्शंस बनेंगी उसका यूनियन लेंगे तो वो ऑब्वियसली ग्रुप के इक्वल ही आएगा। और सेकंड में उन्होंने कहा एच ए के इंटरसेक्शन एच बी के, मतलब दो डिस्टिंक्ट हमने कलेक्शंस ले ली हैं, अगर उसका इंटरसेक्शन लें तो वो इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। अब हमें अच्छे से पता है कि जब भी दो डिफरेंट हमारे पास कलेक्शंस आएंगी, जब उनमें कुछ सेम ही नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली क्या आना है, हमारे पास एम्प्टी सेट ही आना है। अब हमने सबसे पहले तो हमने देखना है कि गिवन में हमें क्या, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हमने कर लिया ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। अब हमने देख लिया कि हमारे पास रिलेशन कौन सा है, एच ए के, ये वाला रिलेशन है ना। तो हमें नहीं पता कि एच के अंदर कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, के अंदर कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिलेशन है एच ए के एच सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया, और ए वैसे ही, और के सब ग्रुप में भी एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी। और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी का एक हमारे पास एच सब ग्रुप का एलिमेंट है ए वैसे ही, और एक हमारे पास किसका है, के का। अब हम कह सकते हैं जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन ऑफ एच ए के, मतलब कलेक्शन का यूनियन लें उससे बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन ए बिलोंग कर रहा है एक्चुअली में ग्रुप से। या हमने देख लिया कि इसके अंदर जितनी भी रिलेट करेंगी कलेक्शंस, जितनी भी बनेगी उनका यूनियन लें तो वो किसके इक्वल बनेगा, टोटली ग्रुप के इक्वल बनेगा। एच बी के सी के सारी कलेक्शंस का हमने यूनियन लिया तो वो टोटली किसके इक्वल बन गया, ग्रुप के इक्वल। अब क्योंकि देखें कि आइडेंटिटी जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनसे रिलेट करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया, और ए रिलेट कर रहा है कलेक्शंस के यूनियन के साथ। अब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप के साथ। इसी तरह हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जी जो है वो सबसेट किसका है, यूनियन ऑफ एच ए के। इसका मतलब है कि जितनी भी कलेक्शंस हैं उनका यूनियन लें तो वो सब जी किसका सबसेट होगा, वो यूनियन एच ए का सबसेट होगा। कैसे, क्योंकि इसके अंदर सारी तो कलेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो ग्रुप ही बना रही हैं, तो हम इसको कह देंगे कि जी जो है वो सबसेट है यूनियन एच ए का, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है जी से। अब इस तरह अगर हमने देखा है तो हमें ये भी पता है कि जी जो होता है वो ऑलवेज, मतलब वो सबसेट होता है, वो पूरा ग्रुप है। इधर जी जो है पूरा ग्रुप है, इसके अंदर तमाम कलेक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर जी सबसेट है यूनियन एच ए का तो ऑब्वियसली यूनियन एच ए के ये भी सबसेट किसका होगा, ग्रुप का। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। ये दोनों सबसेट हो गए एक दूसरे के, तो हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2।
तो हम इसे कह सकते हैं कि जी जो है वो किसके इक्वल आ गया है हमारे पास, एच ए के यूनियन के, मतलब इसकी तमाम कलेक्शन का यूनियन जब लिया उसके इक्वल ग्रुप आ गया। तो हमने कंडीशन को प्रूव कर ली। ये हमने किससे प्रूव की, ए बिलोंग्स टू जी जो गिवन था, इससे हमने प्रूव कर लिया कि जी इज इक्वल टू यूनियन एच ए के। नेक्स्ट हमने ये पहली कंडीशन तो हमने प्रूव कर ली। नेक्स्ट हमने ये देखना है, अब हमें पता है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, हमने वो सपोज कर लिए लेट ए नॉट इक्वल टू बी। ये हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब हम कहेंगे कि एच ए के और एच बी के किसके, ये बिलोंग किससे कर रही हैं, कलेक्शन से, मतलब सबसेट की जितनी भी कलेक्शन है ये उससे बिलोंग कर रही हैं। तो अगर ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी आ रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि ए के इज़ नॉट इक्वल टू एच बी के। अब हमने ये चीज़ तो देख ली। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एक्चुअली में हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन जो कि हमारे पास क्या है, एच ए के इंटरसेक्शन एच बी के इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो हम इधर लिख लेंगे एच ए के एच बी के इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये हमारे पास आ गया। अब हमने सपोज जो है वो हमने कॉन्ट्रेरी ले लेना है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है कि हमने ऑपोजिट चीज़ ले लेनी है। सपोज हम कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं, सपोज कॉन्ट्रेरी, जब भी हम कॉन्ट्रेरी लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने ऑपोजिट चीज़ सपोज करनी होती। इधर इक्वल है तो हम इसे क्या बोल देंगे, अनइक्वल। मतलब एच ए के एच बी के नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। प्रूव हमने ये करना है, कॉन्ट्रेरी हमने ये ले लिया। अब हम कोई सा भी एलिमेंट रिलेट करें ले लेंगे जो कि एच ए के से भी रिलेट करे और एच बी के से भी रिलेट करे। तो हम वो एलिमेंट कौन सा लेंगे, एक्स इज इक्वल टू एच ए के, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू एच बी के। ये हमने ऐसा एलिमेंट ग्रुप का लिया है जो इन दोनों कलेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो हम इसमें अब सब ग्रुप्स के भी एलिमेंट ले लें। H1 इधर से हमने ले लिया और K1, और इसको हम बोल रहे हैं कि इस सब ग्रुप में से हमने एक एलिमेंट ले लिया H2 B K2, ये हमने एलिमेंट्स ले लिया। अब हमें पता है कि ये दोनों x जो हैं ये सेम है तो ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। H1 A K1 इक्वल टू H2 B K2। A की वैल्यू निकालने के लिए हम इससे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो H1 का इन्वर्स H2 B K2 और K1 का इन्वर्स, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है। तो हम इसे वैसे अब हमने ले लेना है, लेट कर लेना है कि कोई सा भी एलिमेंट हमने ले लिया। अब हम Y को ले लेते हैं, Y एलिमेंट ले लिया जो किससे बिलोंग करेगा, पहले हमने एच ए की वाली लिया, अब हम B वाला लेंगे एच बी के। पहले हमने x इज इक्वल टू एच ए के लिया, तो अब हम एच बी के एक दफ़ा y का ले लेते हैं और फिर चेक करेंगे। तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं कि y जो है ये कलेक्शन एच ए के से बिलोंग कर रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो अब हम इसे इधर से जो हमने एलिमेंट लेना है वो हम लेंगे y इज इक्वल टू, इस सब ग्रुप में से जो एलिमेंट हम लेंगे वो H3, क्योंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूज़, AK3। अब y इज इक्वल टू H3, A की वैल्यू हमने क्या निकाली है
H1 का इन्वर्स H2 और इधर हमने क्या ले लेना है, इधर हमारे पास B वैसे आ जाएगा और K2 K1 का इन्वर्स और K3 ये हमारे पास आ गया। A की वैल्यू हमने ली और A की वैल्यू ये हमारे पास थी, ये टोटली हमारे पास आ गई। अब हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू H4, इस सब को H4 के इक्वल लिख सकते हैं, B K4। अब हमें पता है कि H4 H3 H2 ये सब ग्रुप में आते हैं H की सीरीज़ में। इसी तरह H1 H2 ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इसी तरह K के साथ भी यही है कि इसके अंदर भी सब इसी तरह से आते हैं, H2 K2 K3 सो ऑन। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू H B K। हमने प्रूव किसका लिया था, H A का लिया था और हमने प्रूव किसका कर लिया, H B K का। तो अब हम कह सकते हैं कि H A के जो हमारे पास सबसेट किसका है, H B K का। इसको हम थर्ड कंडीशन का नाम दे देते हैं। ये कैसे बना है, क्योंकि हमने प्रूव तो ये लिया था ना कि इसको लेके हम चले थे, लेकिन हमने प्रूव कर लिया H B K। तो इसी तरह अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू देगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H B K सबसेट किसका होगा, H A K का। ये हमारे पास 4 आ गई कंडीशन। इन दोनों को जब हम, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, H B K के। सो H A K और H B K का हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। ये दोनों इक्वल आ गए हैं, जबकि हमने इधर क्या सपोज किया था, कॉन्ट्रेरी सपोज किया था। तो ये कंट्राडिक्शन इस पे अप्लाई होगी। तो हम इसे कह सकते हैं H A K का इंटरसेक्शन H B K इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। हैंस कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, हैंस conditions are satisfied। So partition of group also satisfy। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट था डबल कोसेट डिकम्पोजिशन का, जो कि हमने ये टोटली थ्योरम जो है ये हमने प्रूव कर लिया।